फ्रेंड्स, बात करते हैं कंप्रेसर की। मैं बात कर रहा था, आज मैं उसके अगला टॉपिक बात करते हैं सिंगल स्टेट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की। सिंगल स्टेट रेसिप्रोकेटिंग क्या सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वायु होता है, जो एयर होता है, इसमें जो प्रारंभिक प्रेशर होता है और अंतिम प्रेशर जो होता है ये एक सिलेंडर में होता है, ठीक है। जो प्रारंभिक एयर और कंप्रेसर और अंतिम एयर कंप्रेसर होता है, दोनों एक साथ में होता है, ठीक है। इस पे क्या होता है, पश्चात रेसिप्रोकेटिंग इंजन इस पर आधारित होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके पिस्टन की, ठीक है। जब क्या होता है, जब पिस्टन सबसे ऊपर स्थित में होता है, जब पिस्टन क्या होता है, सबसे ऊपर स्थित में होता है, ठीक है। क्या होता है, जब पिस्टन सबसे ऊपर स्थित में होता है तब क्या होता है, पिस्टन के ऊपरी निष्क्रिय केंद्र पर होता है, ठीक है। जब पिस्टन टीडीसी पर होता है तो क्या होता है, इसका निष्क्रिय केंद्र पर होता है, ठीक है। और इसका जो इनलेट वाल्व होता है उस समय क्लोज रहता है। इनलेट वाल्व क्या होता है, बंद रहता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो सिलेंडर का हेड होता है, जो सिलेंडर का हेड होता है उसमें क्या होता है, नीचे पिस्टन टीडीसी की ओर जो क्लीयरेंस आयतन होता है वह बददाब भरा रहता है, ठीक है। जो बंद होने का कारण यह है, जो इसमें आयतन क्लीयरेंस होता है, जो इसमें क्लीयरेंस होता है टीडीसी में, सिलेंडर में, ठीक है। सिलेंडर हेड के नीचे जो आपका पिस्टन में टीडीसी होता है वहां पर आयतन भरा रहता है, ठीक है। आयतन क्या होता है, क्लीयरेंस में भरा रहता है। आंतरिक प्रेशर क्या होता है, पहले से मौजूद रहता है, भरा रहता है, ठीक है। और सिलेंडर के हेड का डिस्चार्ज वाल्व भी उसकी वजह से बंद रहता है। जो इसका आयतन प्रेशर होता है, आयतनिक प्रेशर के कारण इसका आउटलेट वाल्व भी क्या होता है, बंद रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब सक्शन स्ट्रोक के दौरान, जब क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक के दौरान नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है। जब बीडीसी से टीडीसी में जाता है, सक्शन के दौरान जब बीडीसी से टीडीसी में जाता है तो क्या होता है, इसका क्लीयरेंस अनुपात रिफ्रिजरेंट में प्रसारित होने लगता है, ठीक है। जब बीडीसी से टीडीसी पे जाता है, जो इसका रिफ्रिजरेंट आयतनिक होता है, आयतनिक रिफ्रिजरेंट होता है, ये क्या होने लगता है, फैलने लगता है। और जब ये फैलता है तो इसका प्रेशर क्या हो जाता है, कम होने लगता है, प्रेशर कम होने लगता है। और जो इसका वातावरणीय मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसका जो आउटलेट वाल्व होता है वो खुल जाता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है तो इसका जो आउटलेट वाल्व होता है वो भी क्या हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है। इसका आउटलेट वाल्व खुल जाता है और रिफ्रिजरेंट जो होता है वो सिलेंडर में क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। जो रिफ्रिजरेंट होता है वो सिलेंडर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यह क्रिया तब तक बीडीसी से टीडीसी से बीडीसी में पहुंच जाती है। इतना प्रोसेस होने में टीडीसी से बीडीसी में पहुंच जाता है, ठीक है। और आपका डिस्चार्ज वाल्व खुल जाता है, ठीक है। और एक चीज होता है इसमें, जब कंप्रेशन के दौरान, ठीक है, कंप्रेशन के दौरान जब क्या होता है, कंप्रेशन के दौरान जब पिस्टन ऊपर की ओर गति करता है तो सिलेंडर के अंदर रिफ्रिजरेंट आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लास्ट में क्या होता है, जब टीडी जो पिस्टन होता है ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ गति करने लगता है तो क्या हो जाता है, सिलेंडर के अंदर जो रिफ्रिजरेंट आयतन होता है वो क्या हो जाता है, कम होने लगता है। और प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। रिफ्रिजरेंट आयतन कम हो जाता है और प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। अब इसका हम पीवी डायग्राम देखते हैं। पीवी डायग्राम देखने से क्या होता है, ये जो मोटर होता है ये मोटर की तरह से मूव करता है। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हमारा पिस्टन टीडीसी पर होता है। जो पिस्टन होता है हमारा टीडीसी पर होता है और उस पर क्या होता है, बीडीसी पर जब टीडीसी की तरफ आने लगता है तो एयर कंप्रेसर क्या होता है, एयर कंप्रेसर प्रोसेस होता है। और उस पर क्या होता है, टेम्परेचर भी रिवाइज कर जाता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या जाता है, रिवाइज कर जाता है और यहाँ पर टू पे पहुंच जाता है, 1 से 2 में पहुंच जाता है। जब 2 से 3 में चलता है तो हमारा कांस्टेंट प्रेशर की बात करने लगता है, ठीक है। उस समय आउटलेट आपका खुल जाता है, ठीक है, आउटलेट ओपन हो जाता है और उसमें जो क्लीयरेंस रहता है
वो उस समय क्या हो जाता है, मैक्सिमम प्रेशर की बात करने लगता है। इस समय यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रेशर रहता है, ठीक है। जब 2 से 3 पॉइंट पे पहुंचता है तो यहाँ पर क्या रहता है, मैक्सिमम प्रेशर रहता है, ठीक है। और इसके कारण से आपका आउटलेट वाल्व खुल जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, टीडीसी से बीडीसी में पहुंचता है, फिर यहाँ पर पहुंचने लगता है और यहाँ पर क्या होता है, 1 में पहुंच जाता है, ठीक है। इस प्रकार से बीडीसी में क्या होता है, इसका आयतनिक प्रेशर कम होने लगता है। जो इसका जब 4 से 1 में जाने लगता है, इसका जो रेफ्रिजरेंट का आयतन होता है वो कम होने लगता है और आपका जो प्रेशर है वो बढ़ने लगता है। जब 4 से 1 में जाता है, आयतन बढ़ रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओ सॉरी, प्रेशर जो आपका है वो बढ़ रहा है और आयतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, आयतन जो है रेफ्रिजरेंट का आयतन है वो बढ़ रहा है और आपका प्रेशर, सॉरी बढ़ नहीं, कम हो रहा है। आयतन कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है जब 4 से 1 में जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 3 प्रकार की प्रोसेस होती है और यह तीनों प्रकार की प्रोसेस हो सकता है। जैसे मान लीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस और क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पर कंप्रेसर करता है, ठीक है, वर्क करता है। और जो पॉलीट्रॉपिक होता है वो क्या करता है, नहीं, जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वो हीट ट्रांसफर नहीं करता, हीट ट्रांसफर इज नोन एज जीरो होता है, ठीक है। और जो पॉलीट्रॉपी होता है वो वर्क डन क्या करता है, हीट ट्रांसफर भी करता है और वर्क डन भी करता है। अब पॉलीट्रॉपी का एक फार्मूला है पीवी की पावर n, ठीक है। पीवी की पावर n पे हम आप बात करते हैं, ठीक है। इसी फार्मूले पे आपका मैं डेरिवेशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व इज नोन एज वर्क डन। क्या होता है इसमें, पॉलीट्रॉपिक में क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व इज नोन एज वर्क डन, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 3 प्रकार के एरिया बन रहे हैं, एक ये है, एक ये है एरिया अंडर कर्व, एक ये है, ठीक। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले ये सबका जो हो रहा है ये निगेटिव हो रहा है, एरिया अंडर द कर्व क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो सबसे पहले 4 to 1 में देखते हैं, एरिया अंडर 4 to 1 माइनस एरिया अंडर क्या हो गया 1 से 2 माइनस एरिया अंडर 2 से 3। अब सबका क्या निकाल लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, W बराबर, जब 4 से 1 में बात करेंगे तो ये पूरा और ये पूरा, तो एरिया लेंथ होता है, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो P1 V1 माइनस माइनस लगा। अब 1 से 2 में देखेंगे तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, यहाँ हीट ट्रांसफर नोन एज जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, P1 होगा और क्या होगा, V2 होगा माइनस P2 V1 बाई n माइनस 1, ये होगा। और उसके बाद क्या होगा, P2 V2, ठीक है। 2 से 3 में P2 V2 होगा, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, इसको एक तरफ कर लेते हैं, W बराबर P1 V1 माइनस P2 V2, फिर माइनस P1 V2 माइनस P2 V1 बाई n माइनस 1। अब इसमें क्या करते हैं, माइनस को काउंट कर लेते हैं, W बराबर P1 V1 माइनस P2 V2 प्लस P1 V2 माइनस P2 V1 अपान n माइनस 1। अब माइनस कॉमन लेंगे, अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन ले सकते हैं, P1 V1 और P2 V2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, W बराबर P1 V1 माइनस P2 V2, ये कॉमन ले लिया, बचा क्या आपका 1 माइनस 1 बटे n माइनस 1, ठीक।
ये बचा आपका। अब हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, n माइनस वन को जब हल करेंगे तो इसका जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, n बटे n माइनस वन बचेगा, ये वन वन कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, w बराबर p1 v1 माइनस p2 v2 इंटू इंटू क्या बनेगा, n बाई n माइनस वन, ये मिलेगा आपका जब इसका एलसीएम लेंगे n माइनस वन का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, w बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस वन, इसको इधर ले आते हैं, w बराबर n बाई n माइनस वन। उसके बाद क्या करते हैं, p1 v1 1 माइनस p2 v2 माइनस v2 बाई v1। ठीक, अब क्या करते हैं, इसकी जगह पे इसको चेंज कर देते हैं। इसको चेंज करने के लिए क्या कर देते हैं, p1 v1 बराबर p2 v2, जो गैस समीकरण था आपका p1 v1 बराबर p2 v2, वहां पर v1 की जगह v2 बाई v1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, p1 बाई p2। ठीक है, वहां पर लिख सकते थे उस समीकरण से p1 p2 सॉरी, जहां था आपका p1 v1 बराबर p2 v2, वहां पर आपका वहां से v2 बाई v1 का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, p2 बाई p1। ठीक है, क्या मिलेगा, p2 बाई p1। तो उसकी जगह पे हम मान रख देते हैं w बराबर n बाई n माइनस वन p1 v1 1 माइनस p2 बाई p1, उसके बाद p2 बाई p1। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, ये आपका क्या हुआ, w बराबर 1 माइनस सॉरी n बाई n माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p1 v1 1 माइनस p1 बाई p2 बाई p1 इंटू p2 बाई p1 की पावर 1 माइनस n, ये माइनस नहीं होगा। ठीक है, ये माइनस निगेटिव इसलिए होता है क्योंकि वर्क डन निगेटिव में कभी नहीं हो सकता। ये माइनस में आता है लेकिन वर्क डन जो आपका होता है वो कभी माइनस में नहीं हो रहा है। ये वर्क डन आपका कभी माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए इसको यहाँ पर ये लिखा गया है। तो इसको इसमें माइनस नहीं होता है तो क्या होगा, w बराबर, इसको नेगेटिव करते हैं तो w बराबर क्या होगा, n बाई n माइनस वन p1 v1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या था, p2 v1 p2 बाई p1 की पावर n माइनस वन, n बाई n माइनस वन, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका जो फाइनल फार्मूला होता है p1 v1 बराबर mRT होता है। ठीक है, जो p1 v1 की जगह p1 v1 बराबर mRT होता है, जो जनरल गैस समीकरण होता है, आपने पढ़ा था। तो वहां से इसको लिख सकते हैं p1 v1 टेम्परेचर के लिए w बराबर n बाई n माइनस वन mRT। ठीक है, और सीधा ये पूरा उतार देते हैं इससे, p2 बाई p1 की पावर n माइनस वन बाई n, ये ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका फाइनल फार्मूला बना। उसके बाद अगर टेम्परेचर की बात करता है न्यूमेरिकल में, टेम्परेचर यहाँ m दिया रहेगा, r दिया रहेगा। अगर टेम्परेचर निकालना हो यहाँ से भी निकल सकता है, और अलग से अगर टेम्परेचर की बात करेगा तो क्या निकालना है, यहाँ T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 की पावर n माइनस वन बाई n। ये आपका टेम्परेचर के लिए न्यूमेरिकल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन हुआ, ये आपका फार्मूला निकल कर आया। ठीक है दोस्तों, हमें लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।